इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो अहम नुकात हैं वो देखे थे। इनमें सबसे पहला नुक्ता ये था कि हमें तमाम मिक़दारों के ना एसआई यूनिट्स यानी कि मेयारी यूनिट्स अच्छे से आने चाहिए। फिर उसके बाद हमें प्रीफिक्सेस आने चाहिए। उसके बाद हमें न्यूमेरिकल के फार्मूलाज आने चाहिए और फार्मूलाज के अंदर जो अलामात इस्तेमाल हुई हैं हमें उन अलामात का अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम बाकायदा 9th क्लास की मिसाल 4.2 करके इन नुकात को अमली तौर पर परखने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने मौजूद है, मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। सबसे पहले तो हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और उसमें वैल्यूज़ दी हुई होंगी तो हमने गौर करना है कि ये वैल्यू किस चीज़ की है और उसकी अलामत कौन सी है। जब हम ये वैल्यू लिख लेंगे तो ये हमारे पास डेटा बन जाएगा। फिर इन अलामात की शक्ल में हमने ढूंढना है कि किस फार्मूले में ये अलामात मौजूद हैं। तो जब हमें फार्मूले को पता चल जाएगा फिर सवाल हल करना बिल्कुल आसान होगा। तो इधर हमारे पास है 25 सेंटीमीटर लंबा एक रैंच है। तो सबसे पहले हमें जो है ना वैल्यू मिल गई है 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये ढूंढना है कि ये 25 सेंटीमीटर क्या है। तो क्योंकि ये टार्क से मुतल्लिक सवाल है तो यहाँ पर जो रेंज की लंबाई है दरअसल ये मोमेंट आर्म का काम करेगी। तो मोमेंट आर्म को ना अलामती तौर पर एल से ज़ाहिर किया जाता है तो हम इधर एल लिखेंगे। अब हमें जब अलामत का पता होगा तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मोमेंट आर्म है उसकी लंबाई को एल से ज़ाहिर किया जाता है। तो वैल्यू इसकी हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू लिख के हमने चेक करना है कि आया जो इसका यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है या नहीं है। तो हमें पता है कि लंबाई का एसआई यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो लिहाजा अगर हमें प्रीफिक्स आता होगा, हमें सेंटी का पता होगा तो फिर ही हम इसको मेयारी यूनिट मीटर में तब्दील कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सेंटी जो है वो 10 की ताकत -2 के बराबर होता है। तो हम इधर लिखेंगे 25, सेंटी की जगह आ जाएगा ज़रब 10 की ताकत -2 और अब आपके पास यूनिट क्या रह गया, मीटर। तो 10 की ताकत -2 जो होता है इसको आप नीचे ले जाएं तो ये ताकत जमा में आ जाएगी 25 ज़रब 1/10 की ताकत 2। तो 10 की ताकत 2 जो है दरअसल 100 होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो 25/100 0.25 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज की लंबाई आ गई। आगे हम पढ़ते हैं 25 सेंटीमीटर लंबा एक रेंच नट खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर रेंच के दूसरे सिरे पर 400 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो अब हमारे पास एक और अदद आ गया। तो हमने इस पर गौर करना है कि ये किस चीज़ की वैल्यू है। तो ये फोर्स की वैल्यू है। अब हमें अगर फोर्स का यूनिट मालूम होगा, फोर्स की अलामत मालूम होगी तो तभी हम वो अलामत लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स की अलामत एफ़ है और इसकी कीमत हमारे पास 400 न्यूटन है। तो अब हमने गौर करना है कि आया हमें जो यूनिट दिया गया है क्या वो मेयारी यूनिट है। तो फोर्स का मेयारी यूनिट वाक़ियतन न्यूटन ही है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। तो लगाई जाए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया, किताब में शक्ल भी दी हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नट पर लगने वाला टार्क कितना होगा। अब यहाँ पर ना सवाल आ गया है तो इस पर हमने गौर करना है कि उसने क्या पूछा। तो उसने टार्क का पूछा है। अब हमें टार्क का सिंबल भी पता होना चाहिए तभी हम मज़ीद आगे काम कर सकते हैं। तो टार्क का जो सिंबल है वो हम जानते हैं कि वो टा है। तो हम टा लिख के क्या लिख देंगे आगे, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने डेटा लिखा है। डेटा लिखने के बाद जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसका सिंबल लिख के हमने क्वेश्चन मार्क जो है ना लगा दिया है। तो अब डेटा में हमारे पास जो है ना दो सिंबल्स हैं, एक एल है और एक एफ है। और जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसका सिंबल हमारे पास टा है। तो हमने जो फार्मूलाज की लिस्ट बना रखी है या हमने जो फार्मूले याद किए हुए हैं उन पे हमने गौर करना है कि किस फार्मूले के अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें याद आ गया कि टार्क का जो फार्मूला है उसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं जिसके मुताबिक टा बराबर है एल क्रॉस एफ। तो बस हमारे पास फार्मूला नॉर्मल शक्ल में है, हमने इसमें कीमत दर्ज करनी है और इनको हल कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एल की कीमत हमारे पास है 0.25 और एफ़ की कीमत हमारे पास है 400
तो हमने सिंपल इनको कैलकुलेटर पर हल कर लेना है और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल को हल करने के लिए ना कैलकुलेटर का यूज़ आना भी इंतहाई ज़रूरी है और हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है जिसमें बच्चों को बड़ी ना परेशानी होती है। अक्सर उन्हें ताकत लिखना नहीं आता और जज़र लेना प्रॉपर तरीके से नहीं आता और अगर बहुत सारी टर्में इकट्ठी आ जाएँ, ज़रब तकसीम हो रही हो, जमा मनफी हो रही हो, तो उनको कैसे हल करना ये भी उन्हें नहीं आता। तो न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली हल करने के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ अच्छे से सीखना चाहिए। जी, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पर हल करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 400 तो हमारे पास जो है ना टार्क की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी ये बनेगा 10000 और जो पॉइंट है वो यहाँ पर लगेगा, तो यानी कि ये 100 हो जाएगा। तो टार्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100। अब हमें इसका यूनिट भी आना चाहिए। टार्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है। तो अगर हम इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, तो इसका यूनिट लिखना ज़रूरी है। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। तो आप तमाम न्यूमेरिकल्स को इसी तरीके पर आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज़।